हेलो एवरीवन। बताएंगे एक बार कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है भाई आप सभी का अपने परिवार सिलेक्शन विद सीपी पर। तो जैसा कि आपको पता है आपके लिए हरियाणा ग्रुप डी के लिए क्लासेस चलाई गई है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस है। फाउंडेशन से आपकी क्लास चल रही है बिल्कुल बेसिक से और एडवांस लेवल तक। आपको सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा इसी चैनल पर। तो चैनल को फॉलो करना ज़रूर, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक करना। पिछली क्लास हमारी जो अभी हुई थी वो हुई थी हमारी मैथ की, और अब हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो हमारी रीजनिंग की जो क्लास है उसमें आज हम क्या करेंगे, डायरेक्शन। और आज हम पढ़ेंगे इसमें डायरेक्शन और डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी की हमारी क्लास होगी। और पहली क्लास आज हमारी है। ठीक है, सभी क्लास से जुड़े रहना, अंत तक क्लास को देखना, आपको मज़ा आएगा। और सभी टाइप यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर जो होगा क्लास में, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर का नहीं आएगा। ठीक है, बस आप इन क्लासेस को कर लेना, इससे बाहर आपका एक सवाल जाएगा नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा चैप्टर है आज का क्या, डायरेक्शन और डिस्टेंस। आज हमारा चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस यानी दिशा एवं दूरी। ठीक है, तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें हमारे मोस्टली 7 से 8 टाइप बनते हैं, सभी टाइप हम कवर करेंगे, एक एक टाइप आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। इसलिए क्लास बेसिक से एडवांस तक और फाउंडेशन क्लास है आपकी बिल्कुल। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकते हो सिलेक्शन विद सीपी के साथ। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन और डिस्टेंस में जो हमारी डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन होती है हमारी। एक हमारी बेस डायरेक्शन होती है, ठीक है, और एक हमारी होती है सब डायरेक्शन। दूसरी जो हमारी होती है वो होती है हमारी सब डायरेक्शन। और देखिए हमारी बेस डायरेक्शन कौन सी होती है। जो हमारी बेस डायरेक्शन होती है वो होती है हमारी 4। कितनी होती है बेस डायरेक्शन हमारी, 4 होती है। बेस डायरेक्शन हमारी होती है 4। एक मिनट। हाँ, सबसे पहले जो हमारी ऊपर की तरफ होती है ये होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। और ये नीचे की तरफ होती है हमारी साउथ। और इधर साइड होती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। और इधर साइड होती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारी 4 बेस डायरेक्शन होती है। ऊपर की साइड जो हमारी होती है नॉर्थ यानी उत्तर। और ये यहाँ पे उत्तर के राइट में पूर्व। और नीचे की साइड होती है जो हमारी दक्षिण। और लेफ्ट साइड में नॉर्थ के हमारी होती है क्या, पश्चिम। पश्चिम। ये हमारी 4 जो होती है हमारी बेस डायरेक्शन होती है। और हमको इसमें बस यही डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमको ये 4 डायरेक्शन और हमारे 4 सब डायरेक्शन है और 4 हमारी बेस डायरेक्शन है। इन्हीं पर हमको सवाल मिलेंगे, इन्हीं पर आधारित हमारे सवाल होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, हमारी बेस डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, मूल दिशाएं 4। ऊपर की तरफ होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर। नीचे की तरफ होती है हमारी साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण। और नॉर्थ के राइट में होती है हमारी पूर्व, ईस्ट। और नॉर्थ के लेफ्ट में होती है जो हमारी वो होती है पश्चिम डायरेक्शन यानी वेस्ट। ये हमारी 4 बेस डायरेक्शन होती है यानी मूल दिशाएं होती है। और इनकी 4 ही उपदिशा होती है। उपदिशा कौन कौन सी होती है हमारी 4, देखिए 4 हमारी उपदिशा होती है जो, एक बार देखेंगे कौन कौन सी उपदिशा होती है हमारी 4। एक और
ठीक है, 1 मिनट इसका कलर चेंज करेंगे यहाँ से हम, और ये होती है हमारी यहाँ से चलो ऐसे बनाता हूँ मैं। ये तो नहीं हो रहा मेरे से, पर टेक्निकल भाई कम ही है अभी, ठीक है, तो कोई भाई गुस्सा नहीं होगा। कोई भी गुस्सा होगा तो उसको पकड़कर हम श्रीलंका छोड़ाएंगे, ठीक है। ये होती है हमारी 4 मेन डायरेक्शन। ऊपर की तरफ जो होती है हमारी नॉर्थ होती है, और ये जो ऊपर की तरफ क्या होती है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे की तरफ होती है हमारी साउथ, और नॉर्थ के राइट में ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इन्हीं की हमारी 4 उपदशा बनती है, जो इन्हीं से बनती है। 4 उपदशाएं जो हमारी बनती है इन्हीं से बनती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारी दशा बनेगी वो बनेगी हमारी यहाँ पे ये। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। इनको ही हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते, ये ऐसे तो हमसे बन जाएगा ना, ठीक है। इस बार कुछ अभी भी नहीं हुआ सही। देखिए, ये हमारी होती है 4, क्या होती है हमारी ये बेस डायरेक्शन, और इन्हीं के बीच में हमारी 4 क्या होती है सब डायरेक्शन, जिनको हम बोलते हैं उपदशाएं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में हमारी होती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में जो हमारी होगी वो होगी हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ और वेस्ट के जो हमारे बीच में होगी वो होगी हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये हमारी 4 उपदशाएं होती है, और 4 हमारी मुख्य यानी बेसिक मूल दशाएं होती है। इन्हीं पर हमको अपना ये चैप्टर आज कंप्लीट करना है। तो ये जो मैंने आपको बताई है अभी यही बात है, वो एक बार देख लो। नॉर्थ वेस्ट जो हमारी होगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी उपदशा होगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में हमारी उपदशा होगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच में जो होगी वो होगी साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। और साउथ और वेस्ट के बीच में जो होगी होगी हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये हमारी 4 उपदशाएं और 4 हमारी मूल दशाएं होती है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और देखिए किस प्रकार से हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हमारा जो होता है वो होता है हमारा नॉर्थ, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारा नॉर्थ होता है, इधर साइड हमारा वेस्ट होता है, ये होता है नॉर्थ। ये होता है हमारा ईस्ट, नीचे की तरफ साउथ, और इधर तरफ होता है वेस्ट, ठीक है। जैसे कि बोले, यदि कोई व्यक्ति, क्या बोले, जैसे कि बोल दे क्वेश्चन में, किसी व्यक्ति का मुख किस तरफ है, किसी व्यक्ति का मुख उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ में है, तो उसका फेस किस तरफ होगा, उसका फेस किस तरफ होगा, सॉरी, किसी व्यक्ति का फेस उत्तर की तरफ है तो उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, ये बोल दे। आपसे पूछे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड बताओ, तो उस व्यक्ति का जो फेस कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक। तो उसका जो राइट हैंड होगा वो होगा उसका ईस्ट की साइड, ठीक। और जो लेफ्ट हैंड होगा वो होगा वेस्ट,
इसी प्रकार यदि बोल दे किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पे, दक्षिण की तरफ है, किसी व्यक्ति का मुख दक्षिण की तरफ है यानी साउथ में है, तो उसके राइट और लेफ्ट कैसे होंगे? तो व्यक्ति का मुख अब कहाँ पे है, दक्षिण में, नीचे की तरफ, तो उसके लेफ्ट और राइट नॉर्थ के अपोजिट दिशा में हो जाएंगे। जैसे कि इधर साइड उसका ईस्ट में उसका क्या होगा, लेफ्ट हैंड ईस्ट में, और राइट हैंड उसका होगा कहाँ पे, वेस्ट में। इसका ये यहाँ पे राइट हैंड है और यहाँ पे वेस्ट में क्या है उसका, लेफ्ट हैंड। ठीक है, ऐसे जैसे बोल दे किसी व्यक्ति का मुख ईस्ट दिशा में यानी पूरब की तरफ है, तो उसके राइट और लेफ्ट क्या होंगे, तो उसका वे मुख कहाँ पे है, ईस्ट में, पूरब की तरफ है, तो उसके राइट और लेफ्ट जो होंगे किस प्रकार से होंगे, देखिए ऊपर की तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा, कहाँ पे, नॉर्थ दिशा में उसका लेफ्ट हैंड होगा, और साउथ की साइड उसका क्या होगा, राइट हैंड होगा। ठीक है, यदि बोल दे कल को किसी व्यक्ति का मुख कहाँ पे, पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट में है, तो उसके राइट और लेफ्ट कैसे होंगे, उसका लेफ्ट हैंड कहाँ पे होगा, राइट हैंड कहाँ पे होगा, तो उसका जो राइट हैंड होगा वो होगा उसका ऊपर नॉर्थ में राइट हैंड, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो कहाँ पे होगा उसका साउथ में लेफ्ट हैंड। ऐसे इनके हम निकालते हैं इनको राइट और लेफ्ट, इनकी हमको ज़रूरत पड़ेगी आगे आगे चैप्टर में, और इनको एक बार आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ ही मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी टेक्नोलॉजी के साथ समझाई है, इसको आप एक बार देख लेंगे। आपको पीडीएफ मिलेगी जो टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम, और ये आज क्लास का पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक आदमी पूरब की ओर, ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में जो होता है देखिए कैसे होता है। एक आदमी पूरब की ओर चलने लगा, कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, वह दाएं मुड़ता है और थोड़ी दूर चलता, अंत में वह बाएं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? हमको सिर्फ बताना आदमी का, टाइप 1 में जो हमसे पूछेगा आदमी का मुख किस दिशा में होगा या आदमी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 बनता है। इंग्लिश में ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न टू हिज राइट, कुछ दूर चलने के बाद वो राइट टर्न हो गया, एंड ही टर्न राइट और वॉल्स ए शॉर्ट डिस्टेंस, फिर से उसने राइट टर्न लिया, कुछ दूर चली, एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट, और कुछ दूर चलने के बाद उसने क्या किया, लेफ्ट, उसने बायां मोड़ लिया। अब वह किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी यही पूछेगा, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब वह किस दिशा में चल रहा है, पूछेगा उसका फेस। टाइप 1 में यही होता है, फेस पूछता है या किस दिशा में चल रहा है ये हमको पूछता है, और हमको इसमें स्टार्टिंग डायरेक्शन दी होती है। देखिए एक व्यक्ति कहाँ पे चल रहा है, पूरब की ओर, पूरब यानी ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो चलने लगा। ठीक, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपने दाएं, आफ्टर सम डिस्टेंट वॉल्क्स एंड ही टर्न टू राइट, राइट अभी मैंने बताया था आपको। देखिए अगर ईस्ट में जा रहा तो उसका राइट लेफ्ट कहाँ पे होगा, ईस्ट में जाता उसका राइट कहाँ पे टर्न लेगा, वो नीचे की तरफ यहाँ से। ठीक है, यानी साउथ की तरफ टर्न लेगा, इसलिए बताए थे। तो यहाँ से उसने टर्न लिया राइट, तो अब कहाँ पे चलने लगा, वो साउथ की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद ही टर्न राइट, फिर से उसने एक और राइट टर्न लिया, तो एक और राइट उसका कहाँ पे होगा, और उसका फेस कहाँ पे है, साउथ में है उसका फेस, उसका फेस साउथ में है, तो उसका साउथ में फेस है, तो उसका राइट लेफ्ट कहाँ पे होगा, अब देखिए साउथ में फेस है तो उसका राइट होगा वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो अब वो एक और राइट लेता तो उसका फेस किस दिशा में हो जाएगा, यहाँ से उसका फेस अब वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, और कुछ दूरी वह चला, अंत में वह अपने किस तरफ, बाईं ओर मुड़ता है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू लेफ्ट, अंत में लेफ्ट यानी दाएं तरफ मुड़ता है। अब उसका फेस वेस्ट में है, तो उसका दायां कहाँ पे होगा, दायां होगा उसका नीचे की तरफ। ठीक, देखिए बताया था अभी मैंने, इसलिए आपको ये चीज़ बताई थी, अगर वो वेस्ट में है तो कहाँ पे है उसकी दिशा, वेस्ट में, वेस्ट में है तो देखिए कहाँ पे होगा उसका लेफ्ट, नीचे की तरफ, और राइट कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ, नॉर्थ में। ठीक है, इसी प्रकार उसने लेफ्ट लिया तो नीचे की तरफ पहुँच गया, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ठीक है,
अब उसका मुख किस दिशा में, उसने पूछा उसका मुख अब साउथ दिशा में, कहाँ पे है उसका मुख अब उसका फेस है जो साउथ डायरेक्शन में है। अब उसका फेस कहाँ पे है, साउथ डायरेक्शन में, और हमसे यही उसने पूछा उसका फेस किस दिशा में, यानी साउथ में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये था बिल्कुल बेसिक तरीका जो आपको नहीं करना, ये खाली ये मतलब आपको बताया गया है समझने के लिए अच्छा है। बहुत टाइम है आपके पास तो आप कर सकते हो, परंतु हमारे पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। अब करेंगे हम इसको स्मार्ट अप्रोच के साथ। लेक्शन विद सीपी के साथ जुड़े हो तो कुछ डिफरेंट तो सीखोगे ही। देखिए, जब भी कभी बोले अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे किस दिशा में उसने चलना शुरू किया। उसने चलना शुरू किया ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईस्ट। ठीक, फिर देखते हैं हम उसने कितने राइट और कितने लेफ्ट लिए। सबसे पहले हम देखते कितने राइट लिए उसने। चलने के बाद उसने एक राइट लिया, यानी एक दाएं ओर मुड़ा एक बार, राइट। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ता एक बार, फिर दाएं लिया उसने, फिर राइट टर्न लिया, और एंड ही फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट। अंत में उसने अपने क्या, लेफ्ट तरफ, अंत में वह बाएं तरफ मुड़ा। ठीक है, बायां होता हमारा लेफ्ट। बस इतना ही हमको इसमें करना है। अब आपका आंसर 1 सेकंड में आएगा। देखिए, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। राइट और लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल आउट। ठीक है, अब जो बचा एक राइट बचा, तो ईस्ट से एक राइट हम इसको चला देंगे, वो ही हमारा आंसर होगा। ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट से एक राइट टर्न लेंगे, कितना होता है एक राइट टर्न हमारा 90 डिग्री का होता है, जब तक वो कुछ ना बोले। ठीक है, यदि वो बोलता है 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 135, तब तो हम उसको उतना ही चलाएंगे। पर वो उसने सिंपल बोला एक राइट टर्न, तो एक राइट टर्न में वो 90 डिग्री घूमता है। ठीक है, और घड़ी की दिशा में घूमता है, तो एक राइट इधर साइड होगा इसका। ईस्ट से एक राइट, राइट कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ। अगर उसका फेस ईस्ट में है तो एक राइट कहाँ पे होगा, साउथ में, और लेफ्ट कहाँ पे होगा उसका, नॉर्थ में। तो ईस्ट से एक राइट चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेगा, वो साउथ डायरेक्शन में पहुँचेगा, साउथ में। तो साउथ आपका आंसर होगा। ऐसे आप इस सवाल को करोगे। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल आउट, ईस्ट से एक राइट चलाना, ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, कल्पना करें कि आप दक्षिण दिशा की ओर चल रहे हैं। कुछ देर बाद आप अपने बाएं मुड़ जाते हैं। इमेजिन यू आर वॉकिंग टुवर्ड द साउथ। अब कहाँ पे चल रहा है वो, साउथ डायरेक्शन में। कहाँ पे, साउथ में। किस दिशा में, साउथ में, यानी दक्षिण में। ठीक है, एंड आफ्टर वाइल यू टर्न लेफ्ट। किस तरफ मुड़ा वो, लेफ्ट, यानी बाएं तरफ मुड़ा। एंड यू टर्न अगेन लेफ्ट, उसने फिर एक और लेफ्ट लिया, फिर वह बाएं मुड़ता एक बार, फिर बाएं मुड़ा, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। उसके बाद उसने क्या किया, राइट टर्न लिया, फिर एक बार वह अपने दाएं मुड़ता एक बार, फिर अपने दाएं मुड़ गया वो। ही टर्न टू राइट एंड टर्न राइट वंस मोर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन आर वॉकिंग। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यही पहचान है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में उसका फेस है, ये पूछेगा। ठीक है, तो बस राइट लेफ्ट कैंसिल करने हैं यहाँ से, वहीं आपका आंसर आ जाएगा। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या हुआ, 0, कुछ नहीं बचा। यदि कुछ भी नहीं बचा तो वह जिस दिशा में उसने चलना शुरू किया उसी दिशा में वो है, साउथ में उसने चलना शुरू किया, तो वह साउथ में ही, यानी दक्षिण में उसका फेस है, वो दक्षिण दिशा में अब चल रहा है, कुछ नहीं बचे। तो ठीक है, अब इसका आंसर जो हमारा होगा सी, दक्षिण। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं तरफ मुड़ता। सबसे पहले क्वेश्चन पहचानेंगे कैसे। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, जब भी पूछे किस दिशा में चल रहा है, उस या किस दिशा में उसका फेस है, ये पूछे तो हम इसको
अभी बताई थी ट्रिक, उस ट्रिक से हम करेंगे, ठीक है। इसमें मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनको हम काउंट नहीं करते, नहीं इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। बस हमको राइट लेफ्ट और स्टार्टिंग डायरेक्शन दी हो बस। शैलेश किस दिशा में? दक्षिण में, दक्षिण यानी साउथ में। वह किस दिशा में चल रहा है? साउथ में चल रहा है, ठीक है। 20 मीटर चलता, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। शैलेश वॉकिंग 20 मीटर टुवार्ड टू साउथ, ठीक है। ही टर्न टू लेफ्ट, कब मुड़ता? बाय यानी लेफ्ट। एंड वॉक 30 मीटर आफ्टर ही टर्न टू राइट 10 मीटर, फिर वह 10 मीटर चलने के बाद क्या एक और राइट लेता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर उसने दाएं यानी एक और राइट लिया, फिर उसने क्या, ही टर्न्स राइट अगेन, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर उसने ही टर्न राइट अगेन, फिर उसने एक और राइट लिया। अब वह रुक गया, यहाँ पे आके वह रुक गया, उसने पूछा उसका फेस किस दिशा में है, ठीक है, ये हमको बताना, तो देखिए ऐसे क्या होगा, राइट लेफ्ट कैंसिल करेंगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? दो राइट, दो राइट। तो हम साउथ से दो राइट चला देंगे इसको, तो वो हमारा आंसर होगा। साउथ से दो राइट चलाएंगे तो क्या होगा, देखिए, साउथ से दो राइट, ये हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर साइड ईस्ट, और यहाँ पे वेस्ट। साउथ से हम दो राइट चलेंगे तो क्या होगा, देखिए, साउथ से दो राइट, एक राइट पे कहाँ पहुँचा? वेस्ट, एक राइट वेस्ट हो गया, फिर यहाँ से एक और राइट लेंगे तो कहाँ पहुँचेगा? नॉर्थ पे, एक राइट और लेंगे तो कहाँ पहुँचे? नॉर्थ पे, तो हमारा आंसर क्या होगा? नॉर्थ, नॉर्थ। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ। जो हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा नॉर्थ, जो यहाँ पे नहीं दिया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा नॉर्थ। ये टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, एक मिनट में इसको यहाँ से रफ करके यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या, नॉर्थ होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा नॉर्थ। नॉर्थ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे हम इसको दो राइट या दो लेफ्ट चलाएंगे। एक चीज़ और, अगर जब भी कभी, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी कभी बोले क्या, दो, दो राइट या दो लेफ्ट बचे, तो उसका मतलब सीधा हम अपोजिट कर देंगे उसका, अपोजिट यानी उल्टा, ठीक। और तीन राइट का मतलब होता एक लेफ्ट, और तीन राइट, तीन लेफ्ट का मतलब होता एक राइट, और तीन राइट का मतलब होता एक लेफ्ट, ठीक। और चार राइट हो या फिर लेफ्ट हो, चार आगे तो मतलब जीरो सेम डायरेक्शन में होता है, अगर कुछ भी ना बचे तो, ठीक है। कट जाए जब भी जीरो, चार राइट हो या चार लेफ्ट हो, मतलब वो सेम डायरेक्शन में रहेगा, जिस दिशा में है वहाँ पे कुछ नहीं होगा। चार राइट और लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन होता है, और जीरो आ जाए तो भी मतलब कुछ ना बचे, राइट लेफ्ट सब कैंसिल हो जाए तो भी वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, इससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। देखिए जैसे अब कहाँ पे, साउथ से कितना चलाना हमको? दो राइट, दो राइट मतलब हमको दो लेफ्ट चल, राइट का मतलब इसका अपोजिट कर देंगे हम। साउथ का अपोजिट क्या होता है? साउथ का अपोजिट होगा हमारा क्या? नॉर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वेस्ट का अपोजिट क्या होगा हमारा? ईस्ट, ईस्ट का क्या होगा? वेस्ट। नॉर्थ का साउथ, और साउथ का वेस्ट, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही हमारी उपदशा है ये, जो हमारे सब डायरेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी जो सब डायरेक्शन है, जो हमारी सब डायरेक्शन है, इसी प्रकार से इसमें नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा हमारा? साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट का अपोजिट होगा हमारा क्या? नॉर्थ वेस्ट। और इसी तरह से साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा हमारा? साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे ही नॉर्थ का अपोजिट साउथ, और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हाँ, इनको मैं रब करता हूँ जिससे आपको पीडीएफ मिले तो आप इनको समझ सको।
नहीं, आप इसको समझ नहीं पाओगे क्या हो गया इसमें, है ना। हाँ, अब सही है। इसको भी हटाओ। अब सही है, ठीक है। ये चीज़ जो आपको समझनी थी। चलते अपने क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 100 मीटर चलने के बाद पूरब की ओर चलने लगा। इतना 100 मीटर चलने के बाद पूरब की ओर किस दिशा में चला वे? पूरब की तरफ चला वे। किस दिशा में? ए पर्सन टर्न टू राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टू ईस्ट। किस दिशा में चला वो? ईस्ट दिशा में चला वो। इसमें ईस्ट में, ईस्ट यानी पूर्व, पूरब में चला वो, ठीक है। चलने के बाद में अपने दाएं तरफ यानी दाएं यानी राइट, उसने एक राइट टर्न लिया, राइट मुड़ा वो, और 70 मीटर चलता, फिर से वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। वॉक 70 मीटर एंड ही टर्न्स टू राइट अगेन। अगेन ही टर्न्स टू राइट, उसने एक और राइट टर्न लिया फिर, ठीक है। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, उसने फिर एक और, आफ्टर ही अगेन टर्न टू राइट, उसने एक बार फिर राइट टर्न लिया, 30 मीटर चलता है, अंत में वह फिर दाईं तरफ मुड़ता है, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 50 मीटर। नाउ इन इस डायरेक्शन ही इज मूविंग, अब वह किस दिशा में चल रहा है? उसने एक और फिर एक और राइट टर्न लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, मतलब सेम डायरेक्शन होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? ईस्ट यानी पूरब में, तो अब भी वह किस दिशा में? पूरब में ही चलेगा वो अब भी। तो आपका आंसर होगा बी सही, ईस्ट दिशा में अब भी उसका फेस है, ठीक है। ये हमारा सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक राम किस दिशा में? अब देखिए हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है, यहाँ से हमारा कौन सा? टाइप 2 का। ये हमारी टाइप 1 ख़त्म होती है यहीं पे ही। ये टाइप 2 भी इसके जैसी है, इसमें भी बस हमसे पूछेगा उसने, इसमें से हमसे, देखिए हमसे टाइप 1 में क्या पूछा उसने? वह किस दिशा में चल रहा है, ठीक, या उसका फेस किस दिशा में है। और टाइप 2 में क्या होता हमारा? हमको यहाँ पे उसने अब हमको दिशा दे दी, उसने किस दिशा में चलना शुरू किया हमको ये बताएगा, और हमसे पूछेगा स्टार्टिंग। उसने हमको यहाँ पे क्या कुछ दिशा दे देगा, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ या फिर वेस्ट। और राइट टर्न लेगा, लेफ्ट लेगा, राइट लेफ्ट कुछ भी लेगा, हमसे पूछेगा वो किस दिशा में उसने चलना शुरू किया। और टाइप 1 में हमको ये यहाँ पे मिलता था, और हमसे ये पूछी जाती थी क्या होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है बस, करने का तरीका, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों का, फ़र्क बस इतना ही है। इसमें हमको दिशा स्टार्टिंग में दी जाती थी, और इसमें हमको नहीं दी जाएगी, इसमें हमको निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, राम किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता, हमें नहीं पता किस दिशा में चलना उसने प्रारंभ किया। अब वह 40 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। राम स्टार्ट वॉक सम डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर, ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 20 मीटर, ठीक है। उसने किसी दिशा में चलना स्टार्ट किया, हमें नहीं पता वो दिशा क्या थी, हमें नहीं पता, पर उसने कुछ दूर चलने के बाद क्या किया? एक राइट टर्न लिया, इस तरफ अपने दाएं ओर मुड़ा, ठीक है। वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर कहाँ पे मुड़ता है वो? बाएं, बाएं यानी लेफ्ट। ही टर्न टू लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, 25 मीटर चलता है। अब वह पुनः बाएं मुड़ता है, ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर से उसने क्या? एक और लेफ्ट टर्न लिया। एंड फाइनली डायरेक्शन वाज ईस्ट, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट? अब वह किस दिशा में? अंतिम में वह पूर्व दिशा की ओर था, ठीक है। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब वह ईस्ट दिशा में यानी पूर्व में, अब वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। और हमसे क्या पूछा उसने? किस दिशा में चलना शुरू किया, हमसे ये पूछा है, यानी हमें फाइनल डायरेक्शन इसने दे दी और हमसे इनिशियल पूछी है, ठीक है। तो वही तरीका करने का कंसेप्ट सेम है, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट कैंसिल, लेफ्ट कैंसिल। एक यहाँ पे क्या बचा हमारा? एक लेफ्ट बच गया, एक लेफ्ट, ईस्ट से एक लेफ्ट, यानी अब हम इस लेफ्ट को आंसर नहीं देंगे, बस इसमें इतना चेंज होगा, हम कहाँ पे जा रहे, तब तो हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो हम आ रहे थे सही, ठीक है, परंतु हम जा रहे हैं यहाँ से वापस, हमको जाना वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर। तो हम जो यहाँ पे लेफ्ट या राइट बचेगा उसको हम अपोजिट करके, लेफ्ट या राइट होगा उसका अपोजिट कर देंगे, लेफ्ट है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? राइट में। और ईस्ट से एक राइट चला देंगे इसको। अब ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट।
अब हम उसको ईस्ट से एक राइट चला देंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, और साउथ में पहुँच जाएगा, और साउथ हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट से हम उसको अब एक राइट टर्न दवाएंगे तो वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, साउथ में। लेफ्ट हमको नहीं चलना है, इसका हमको चेंज करना। अगर यहाँ पे राइट बचता तो हम लेफ्ट मान के आंसर देते, और राइट बचा है तो हम लेफ्ट मान के आंसर देते, ठीक है। और लेफ्ट है तो राइट मान के आंसर देंगे, ठीक है। बस इतना हमको यहाँ पे चेंज करना है, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना। ये आपके टाइप 2 है। देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है, ए पर्सन वॉक 100 मीटर एंड ही टर्न्स टू हिज राइट, कितना हमें नहीं पता, उसने कुछ दूरी चली और किस दिशा में चली नहीं पता। हमको इससे कितने मीटर चला इससे कुछ मतलब नहीं है, 50 चले, 100 चले, 400 चले, 500 चले, कुछ मतलब नहीं है। हमको सिर्फ उसके राइट और लेफ्ट से मतलब, उसने कितने राइट टर्न लिए कितने लेफ्ट टर्न लिए, हमको सिर्फ ये देखना है, ठीक है। तो किस दिशा में चला हमको नहीं पता, परंतु उसने एक राइट टर्न यानी अपनी दाईं ओर मुड़ा, वो एक राइट टर्न लिया। 50 मीटर चलता, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, उसने फिर एक और दाईं यानी फिर एक और राइट टर्न लिया। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। फाइनली ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अंत में वह लेफ्ट यानी अपनी बाईं तरफ 100 मीटर चलता, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा में, किसमें, नॉर्थ डायरेक्शन में। ही इज मूविंग टुवार्ड टू द नॉर्थ, अब वह नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है वह, अब वह नॉर्थ दिशा में चल रहा है। तो हमको उसकी स्टार्टिंग बतानी है, स्टार्टिंग उसने किस दिशा में की थी, चलना स्टार्ट उसने किस दिशा में प्रारंभ किया था, ये हमको बताना है। तो देखिए, राइट लेफ्ट कैंसल, सेम कंसेप्ट। क्या बचा, एक राइट बचा यहाँ पे, ठीक। तो नॉर्थ से अब हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लेफ्ट में, राइट को लेफ्ट में, जो भी यहाँ पे बचेगा उसको हम कन्वर्ट करके आंसर देंगे। राइट है तो लेफ्ट में और लेफ्ट है तो राइट में। तो नॉर्थ से एक हम लेफ्ट चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट, ठीक है, पश्चिम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, देखिए कैसे, जैसे भी वो बोले, क्या बोले, क्वेश्चन पढ़ो, बस आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको। राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, कितने राइट है, एक राइट और एक लेफ्ट कैंसिल, ये यहाँ पे, और राइट और लेफ्ट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे, एक राइट बचा। किस दिशा में चल रहा है वो, नॉर्थ में। नॉर्थ से हमको वापस जाना, स्टार्टिंग पोजीशन बतानी है, तो राइट को हम लेफ्ट मान के नॉर्थ से एक लेफ्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, वेस्ट, ठीक है। आप इसको यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, पेन तो उठाने की जरूरत नहीं, टाइप 1 टाइप 2 में तो मौखिक रूप से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति पूर्व उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, ये हमारा टाइप 3, ठीक है। टाइप 3 नहीं है, मतलब इसी का एडवांस है ये, एडवांस पार्ट है टाइप 1 और टाइप 2 का। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 120 मीटर चलने के बाद वह कितनी 200 बार बाईं ओर मुड़ता है, कितनी बार, 200 बार। ए पर्सन इज गोइंग टुवार्ड टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स कितने 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, कितने 200 टाइम्स। बना लो बेसिक से, अब 200 बार बताओ कैसे घुमाओगे इसको, तो वो तरीका सही है ही नहीं, तरीका सही है ये, ठीक है। किस दिशा में चल रहा है वो, उसने नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उत्तर पूर्व में चलना उसने चालू किया, किसमें, उत्तर पूर्व में, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किए, 200 बार क्या लिए, लेफ्ट, यानी 200 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसको लिखेंगे यहाँ पे। तरीका सबका एक ही है, बस ये पहचानना आपको वह किस दिशा में चल रहा है। जब भी ये पूछे बस आपको राइट और लेफ्ट कैंसिल करने और कुछ नहीं करना, ठीक है। मुड़ता और हर बार 40 मीटर चलता है, इसके बाद वह 225 बार दाईं ओर, आफ्टर ही टेक्स 25 टाइम्स राइट टर्न, 225 बार वह दाईं ओर मुड़ा यानी राइट मुड़ा, और हर बार 40 मीटर चलता। अब वह किस दिशा में चल रहा है, बस कंसेप्ट सेम है। राइट लेफ्ट कैंसिल करो, कितने बचे, 25 राइट बचे यहाँ पर, 25 राइट,
25 राइट को क्या करेंगे, अब हम इसको 25 राइट बचे, 25 बार भी हम इसको राइट नहीं घुमा सकते, तो अभी हम इसमें हमको परेशानी होगी। हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ये 4 सब दिशा है, सॉरी 4 मेन डायरेक्शन, तो इसको हम कितने से 4 से डिवाइड कर देंगे। रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम मानकर आंसर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 कितनी बार, 4 से 24 6 बार, कितना बचा, एक एक बचा रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब एक राइट बचा हमारा। तो अब हम इसको एक राइट मानकर आंसर देंगे। नॉर्थ ईस्ट से एक राइट चलेंगे तो वही हमारा आंसर होगा। नॉर्थ ईस्ट से, ये हमारी डायरेक्शन से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से हमको कितना, एक राइट चलना, एक राइट कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री चलेंगे यहाँ से तो पहुँचेंगे साउथ ईस्ट पर, और साउथ ईस्ट ही हमारा आंसर होगा सही। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा यहाँ पे, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हमारी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऐसा हम इस सवाल को करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। राम का मुंह उत्तर पश्चिम की तरफ, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, एक चीज होती दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त होती क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी चलती है उस दिशा में घूमना, ठीक है, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त। और एक होती वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना एंटी क्लॉकवाइज इसको हम बोलते हैं, ठीक। घड़ी की दिशा में घूमना क्लॉकवाइज यानी वामावर्त, सॉरी दक्षिणावर्त, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना यानी घड़ी के उल्टी घूमना, घड़ी का उल्टा घूमना क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त होता है वो, ठीक है। ये कंसेप्ट इसमें याद रखना। क्वेश्चन वही है, वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, तो वही क्वेश्चन हुआ। बस हमको इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमको कैंसिल आउट करने हैं, जितने बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। किस दिशा में चलना शुरू किया उसने, उत्तर पश्चिम। उसने, ए राम इज फेसिंग टू नॉर्थ वेस्ट, किस दिशा में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। वह 90 डिग्री किस दिशा में, दक्षिणावर्त 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता, कितना 90 डिग्री क्लॉक वाइज। उसके बाद वो 180 डिग्री वामावर्त 180 डिग्री, कितना एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, किस दिशा में, जिसमें पहले घूमा 180, किस में घूमा वो, वामावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज फिर से कितना घूमा वो, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से बस अब किस दिशा में जा रहा है हमको बताना, किस दिशा में उसका फेस है। बस यहाँ पे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट है, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्लॉकवाइज 90 और क्लॉकवाइज एंटी, ये कैंसिल, बचा कितना 180 क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ वेस्ट से 180 क्लॉकवाइज हम इसको चला देंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारी डायरेक्शन है यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट से, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से कितना 90 डिग्री, कितना चलना हमको, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे यहाँ से 90 डिग्री, घड़ी की उल्टी तरफ चलेंगे, कितना 90 डिग्री हुआ, कितना साउथ वेस्ट, और हमको चलना 180 डिग्री। तो साउथ वेस्ट वेस्ट से 90 और चलेंगे, किस पे पहुँचेंगे, साउथ ईस्ट पे। तो हमारा आंसर जो होगा साउथ ईस्ट दिशा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 180 डिग्री चलना कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट से, तो 180 डिग्री होता है अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ और वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, साउथ ईस्ट आपका आंसर आ जाता है ऐसे भी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ए मैन इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ, एक व्यक्ति यानी एक पुरुष दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा, कहाँ पे, दक्षिण की तरफ यानी साउथ, किसमें, साउथ में। ही टर्न 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 135 डिग्री और विपरीत दिशा में, 135 डिग्री कहाँ पर घूमता है वो, एंटी क्लॉकवाइज। देन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वह 180 डिग्री कहाँ पे घूमता, क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है।
और 135 विपरीत दिशा में घूमता, अब उसका फेस किस दिशा में है, ये हमसे पूछा। बस सेम कंसेप्ट, राइट लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, यही हमको कैंसिल आउट करने होते हैं बस। 180 क्लॉकवाइज से 135 एंटी क्लॉकवाइज से 180 क्लॉकवाइज में कौन बढ़ा है, तो 180 क्लॉकवाइज बढ़ा। 180 से हम 135 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 45 डिग्री एंटी, क्योंकि एंटी, सॉरी एंटी नहीं बचेगा, क्लॉक बचेगा। क्लॉकवाइज बढ़ा तो क्लॉकवाइज बचेगा। साउथ से हमको 45 डिग्री किस में चलना, क्लॉकवाइज में चलना, तो साउथ से हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलेंगे तो कहाँ पे पहुँचेंगे, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे साउथ से, तो हम पहुँचेंगे साउथ और वेस्ट। ठीक, ये हमारा आंसर होगा कौन सा, डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा, कहाँ पे खड़ा, उत्तर पश्चिम, कहाँ पे, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट।